नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तनातनी किसी भी पल बड़े टकराव की वजह बन सकती है। चीन जहां इस इलाके में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, वहीं अमेरिका लगातार चीन को चुनौती दे रहा है। दोनों देशों के बीच का ये शीत युद्ध क्या विश्व युद्ध में बदल सकता है? चीन के खिलाफ दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के साथ कुछ और देशों का जमावड़ा इसकी आशंका को बढ़ा रहा है। अमेरिका चीन में छिड़ा कोल्ड वॉर 2। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ पहला कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर 2 से फिर मंडराया पूरी दुनिया पर खतरा। क्या अमेरिका चीन के बीच नया कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर कराएगा? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 से पहले का कोल्ड वॉर है? Were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। बीते कुछ ही महीनों में दुनिया ने देखा है कि कैसे अमेरिका और चीन एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी और चीनी युद्धपोत आमने सामने हैं। अमेरिकी युद्धपोतों से लगातार टोही विमान उड़ान भर रहे हैं। इन विमानों की उड़ान पर चीन लगातार अमेरिका को धमकी दे रहा है। चीन की धमकी है कि अगर अमेरिका ने उसके सब्र का इम्तिहान लिया तो वो उसे मजा चखा देगा। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच ये तनातनी 4 जुलाई के बाद बढ़ी, जब दक्षिण चीन सागर में एक तरफ चीन नौसेना और वायुसेना का अभ्यास कर रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने 2 सबसे शक्तिशाली विमान वाहक जहाजों को इस सागर में उतार दिया। यूएसए निमित्ज और यूएसए रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने आक्रामक युद्धाभ्यास किया। इसके जवाब में चीन ने कह दिया कि अमेरिका उसकी नौसेना को पहले जैसा कमजोर न समझे। दरअसल चीन की पीएलए नेवी आज की तारीख में दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली नौसेना है। इसमें न केवल 50 से ज्यादा युद्धपोत हैं, बल्कि शक्तिशाली विमान वाहक जहाज भी हैं। चीन के लड़ाकू विमान लगातार इनसे उड़ान भर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री यांग यी कह चुके हैं कि अमेरिका के नेता दोनों देशों को शीत युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन इस कोल्ड वॉर से वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा हो गया है, ये चीन का सरकारी मुखपत्र ही कह रहा है। चीन का सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स सवाल कर रहा है कि क्या दक्षिण चीन सागर चीन अमेरिका के बीच किसी बड़े झगड़े की वजह बन जाएगा। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि 2 वजहों से अमेरिका और चीन के बीच सैन्य टकराव होना तय है। पहला ये कि अगर अमेरिका ने चीन को उकसाना जारी रखा तो चीन के पास जवाबी कार्रवाई के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। दूसरी तरफ अमेरिका और भी खतरनाक सैन्य रणनीति अपनाएगा। दूसरा, अगर चीन और अमेरिका के बीच वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया जैसे अमेरिका के सहयोगी देशों को लेकर जंग छिड़ती है तो वॉशिंगटन उनके साथ खड़ा होगा। इस स्थिति में चीन और अमेरिका के बीच सीधी सैन्य टक्कर होगी। अब डर महज इस बात का नहीं है कि अमेरिका और चीन की सीधी टक्कर होगी। अगर युद्ध हुआ तो इसमें केवल अमेरिका और चीन आमने सामने नहीं होंगे। एक तरफ चीन के सहयोगी देश होंगे तो दूसरी तरफ अमेरिका के सहयोगी देश। यही नहीं, युद्ध का मैदान केवल एक ही जगह नहीं होगा, बल्कि ऐसे 5 युद्ध के मैदान बन सकते हैं। अमेरिका चीन अगर दक्षिण चीन सागर में भिड़ेंगे तो मध्य पूर्व में इजराइल बनाम ईरान की लड़ाई छिड़ सकती है। इस युद्ध में इजराइल की मदद में आने वाला अमेरिका भी ईरान के साथ भिड़ सकता है। तीसरा जंग का मैदान अमेरिका और तुर्की के बीच बन सकता है, जिसके खिलाफ अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है।
जंग का चौथा मैदान अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच युद्ध से बन सकता है। युद्ध का पांचवां मैदान भारत और पाकिस्तान के बीच बन सकता है। इन दो देशों के बीच कोल्ड वॉर चलेगा तो सीधा नुकसान शायद ना भी हो, लेकिन साउथ एशिया के देशों पर इसका कोई ना कोई असर जरूर होगा। आगे चलकर अगर नाटो देश साथ आ जाते हैं तो फिर बाकी देशों को भी किसी न किसी अलाय की जरूरत तो पड़ ही सकती है, और फिर उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका और चीन के बीच का ये शीत युद्ध महज इन दो देशों के बीच सीमित नहीं रहेगा। लिहाजा ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 से पहले का कोल्ड वॉर है? मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। कोरोना संक्रमण की वजह से अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन खुद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इन सब के बीच ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। उसने अपना नया विमान वाहक जहाज दक्षिणी चीन सागर में भेजने का फैसला किया है। अमेरिका और ब्रिटेन के चैन और अमन को किसी ने बर्बाद किया है तो वो है चीन। जॉनसन और ट्रंप वायरस वाले चीन को अपनी मुश्किलों का कसूरवार ठहरा रहे हैं। इन समंदरों से भी गहरा रिश्ता अमेरिका और ब्रिटेन का है। अब दोनों मिलकर इसी दक्षिण चीन सागर में चीन की घेराबंदी का प्लान बना रहे हैं। चीन की मोबाइल कंपनी हुआवे पर पाबंदी लगाने के बाद चीन को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन अब साउथ चाइना सी में रॉयल नेवी का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को तैनात करने वाला है। टाइम्स यूके की खबर के मुताबिक HMS क्वीन को पूरे फ्लीट के साथ चीन की समुद्री सीमा पर अमेरिका और जापान के समुद्री बेड़े के साथ तैनात किया जाएगा। ये विमान वाहक दक्षिण चीन सागर में जारी तनाव के बीच अमेरिका और जापान की सेना के साथ बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास भी करेगा। कोरोना वायरस के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन के साथ आने की एक बड़ी वजह है हांगकांग में चीन का नया कानून, जिसके तहत उसने हांगकांग की स्वायत्तता को लगभग खत्म कर दिया है। इस वजह से ही ट्रंप ने हांगकांग का खास दर्जा खत्म कर दिया, जिसके जरिए चीन को फायदा मिल रहा था। Today I also signed an executive order ending U.S. preferential treatment for Hong Kong. Hong Kong will now be treated the same as mainland China. No special privileges, no special economic treatment, and no export of sensitive technologies. In addition to that, as you know, we're placing massive tariffs and have placed very large tariffs on China. First time that's ever happened to China. Billions of dollars have been paid to the United States, of which I've given quite a bit to the farmers and ranchers of our country because they were targeted. अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद चीन ने कार्रवाई की धमकी भी दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा, अमेरिकी कानून दुर्भावनापूर्ण तरीके से हांगकांग में लागू किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को कमजोर करने की कोशिश है। इसके जरिए चीन पर प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर रूप से उल्लंघन है। ये हांगकांग और चीन के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। हांगकांग को लेकर चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए ब्रिटेन का रुख भी अब आक्रामक हो गया है। ब्रिटेन जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में तैनात करने वाला है, उसके बेड़े में F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन, स्टेल्थ लड़ाकू विमान, 2 टाइप 45 श्रेणी के डेस्ट्रॉयर, 2 टाइप 23 फ्रिगेट, 2 टैंकर और हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा शामिल है। ब्रिटेन की प्लानिंग है कि चीन को ताकत दिखाने के लिए इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भी न्योता दिया जा सकता है।
रही बात युद्ध की, युद्ध की संभावना तो अभी मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रहे हैं चीन और अमेरिका के बीच में, लेकिन जो शीत युद्ध का है, शीत युद्ध जो चल रहा है, वहां पे ताइवान हो गया, अपना 9th डैश लाइन हो गया, अपना हांगकांग हो गया, अपना जिंगचैंग हो गया, इन सब जगहों के लिए शीत युद्ध पूरे देश के लिए वाकई इफेक्टिव तो रहेगा ही। बताया जा रहा है कि बीते दिनों ब्रिटेन के सेना प्रमुखों की बैठक में चीन के खतरे पर सबसे ज्यादा बातचीत हुई है। चर्चा हुई है चीन को घेरने के लिए ताइवान के साथ संबंध को मजबूत करने, साथ ही दक्षिण कोरिया और जापान से सैन्य सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने चीन के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। उसने ऐलान किया है कि वो सुएज नहर के पूर्व में कुछ हजार कमांडो हमेशा के लिए तैनात करेगा। सुएज नहर दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। इसके रास्ते चीन का भी सामान बड़े पैमाने पर जाता है। अमेरिका चीन के बीच कोल्ड वॉर 2 से जिस वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ रही है, उस लिहाज से ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का बयान भी अहम है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस के खात्मे के बाद दुनिया में आर्थिक संकट, विवाद और लड़ाई बढ़ जाएगी। इस बयान के मद्देनजर रॉयल नेवी के विमान वाहक को दक्षिण चीन सागर में भेजने का फैसला चीन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मनजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। चीन बार बार अमेरिका पर उकसाने का आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका चीन के लिए गैंगस्टर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। उसने अपने युद्धपोत को उन इलाकों में जानबूझकर भेजा जिन पर चीन दावा करता है। दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को अमेरिका ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। अपनी चौधराहट को चुनौती मिलने के बाद से ही चीन ने आक्रामक रुख अपना लिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी युद्धपोत चीन को सबक सिखाने के लिए दक्षिण चीन सागर में डटे हुए हैं। चीन को चुनौती देने के लिए अमेरिकी युद्धपोत जानबूझकर समुद्र के उस हिस्से में जा रहे हैं जिन्हें चीन अपना बताता है। मंगलवार को अमेरिकी नौसेना का विध्वंसक यूएसएस रॉल्फ जॉनसन विवादित स्पार्टली द्वीप समूह के पास से गुजरा। इन द्वीपों पर वियतनाम, चीन, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई जैसे देश अपना अपना दावा करते हैं। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा था कि 2016 में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन के दावे खारिज कर दिए थे। इससे दिल मिलाए चीन ने अमेरिका को खरी खोटी सुनाई। अमेरिकी बयान दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर इतिहास और उसके तथ्यों की अनदेखी करता है। दक्षिण चीन सागर की संप्रभुता के मुद्दे पर अमेरिकी सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लंघन करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के साथ उसे विकृत करता है। ये जानबूझकर समुद्री संप्रभुता के दावों पर विवाद को बढ़ाता है, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बिगाड़ता है और गैर जिम्मेदाराना कदम है। ऐसे बयान पर अमेरिका चुप नहीं बैठा। उसने न केवल चीन के दावे को अवैध ठहराया, बल्कि ये भी कहा कि चीन गैंगस्टरों वाला हथकंडा अपना रहा है। दूसरी तरफ चीन का सरकारी मुखपत्र दावा करता है कि अगर ऐसे उकसावे से युद्ध भड़का तो जीत किसी की भी नहीं होगी। ग्लोबल टाइम्स ने माना कि अमेरिका के सैन्य सहयोगियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन उसके सहयोगी अपने आसपास बिगड़ते माहौल से परेशान हैं। यही नहीं, उन्हें ये भी डर सता रहा है कि अगर चीन अमेरिका दक्षिण चीन सागर में भिड़े तो उन्हें भारी नुकसान होगा। ऐसी ही कीदड़ धमकियों से चीन अपने दुश्मनों को डराता है। दरअसल वो आज भी अपने सदियों पुराने रणनीतिकार सुन जू की इस नीति पर चल रहा है कि दुश्मन को बिना लड़े ही पराजित कर देने की कोशिश करनी चाहिए। आज तक ब्यूरो। पहले शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ की लड़ाई में कई देश पिस रहे थे। एक बार फिर वैसे ही हालात बन रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच छिड़ी वर्चस्व की जंग में कई छोटे देश मुश्किल में पड़ गए हैं। आज ही की तरह 1950 के बाद दुनिया में दो बड़ी ताकत आमने सामने थी। साम्यवादी सोवियत संघ था तो दूसरी तरफ पूंजीवादी अमेरिका। करीब 40 साल तक इन देशों के बीच तनातनी चलती रही।
इसमें साम्यवादी देश सोवियत संघ के साथ थे, जबकि विकसित देशों का गुट अमेरिका के साथ था। एक तीसरा गुट भी बना जो किसी भी ध्रुव में नहीं था। इन देशों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल दोनों देशों ने हथियारों की होड़ को जमकर बढ़ावा दिया। शीत युद्ध का खात्मा तब हुआ जब सोवियत संघ में साम्यवादी शासन का सूरज 1990 में अस्त हो गया। अब अमेरिका और चीन के बीच दूसरा शीत युद्ध छिड़ गया है। एक बार फिर तनातनी का माहौल है और हथियारों की होड़ भी शुरू हो गई है। एक बार फिर इसका नुकसान शांतिप्रिय और विकासशील देशों को उठाना पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने किस तरह से बहुत सारी आशंकाओं के साथ इस बात को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आगे कहीं विश्व युद्ध तो नहीं। इन सब के बीच शांति की भी कई देशों की ओर से अपील की जा रही है। इसी के साथ विशेष में बस इतना ही।